इंडिया की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, और सब लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली वो अपने आप को वहां एंगेज करके रख रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगेजमेंट वाला पार्ट तो सभी लोग अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, एजुकेशन, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सभी का अपना मिशन और विजन अपग्रेड नहीं हुआ है। अभी सब बस इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ हमारा नाम हो जाए, और मतलब हमारी काउंटिंग हो जाए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हमारा भी कुछ नाम है। अरे जिस दिन आपको ऑन पैसिव की फाउंडरशिप मिल गई थी, उसी दिन आपका नाम हो गया था, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। वो दुनिया जानेगी आपको, क्योंकि हम संख्या में कम है, और ऊपर से जो लोग एक्टिव होंगे वो लोग जल्दी हाईलाइट होंगे। इतना ही डिफरेंस है। लेकिन पूरे सभी फाउंडिंग मेंबर्स को, जो अभी एक्टिव भी नहीं है, सबको जानेगी दुनिया, और इस चीज को कोई अब रोक नहीं सकता है। मिस्टर ऐश ने कह दिया वी आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। अब उसमें समझना क्या है आज की डेट में, कि आज की डेट में क्या हो रहा है। अभी हमने कैसे समझना है इस चीज को। आज की डेट में हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को, जिसको हमने टेस्ट पे डाला था 1 सितंबर 2023 में, उस सिस्टम में जो कमियां पाई गई, जो कुछ वहां पे त्रुटियां पाई गई, ठीक है, उन सब को अब एलिमिनेट किया जा रहा है, और उसके भी सॉल्यूशंस मिस्टर ऐश ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम यहाँ ऐसा नहीं करते हैं कि समस्या आई तो हार मानकर बैठ गए। अगर हम हार मानकर बैठ जाएंगे, समस्या हमारे सामने और भी बहुत सारी आने वाली है, तो फिर तो ऑन पैसिव कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। या फिर हम फाउंडिंग मेंबर्स की सुनते रहेंगे, उनकी मजबूरियां देखते रहेंगे, सबकी मजबूरियां देखते रहेंगे, तो मतलब जो हम ये पूरा 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं, हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो इमोशन से बिजनेस नहीं होते हैं, और उनका एक प्रोसेस है, उनकी एक एक्टिविटीज है। वो एक्टिविटीज में भी अब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को स्टेबल कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन का दौर ओ कनेक्ट का भी आया, उसके बाद उसको पब्लिक भी कर दिया गया, उसके बाद पब्लिक इन द सेंस मतलब हम सभी के साथ नए वर्जन को भी शेयर कर दिया गया। हमने फाइनेंशियल एक्टिविटी भी अपनी शुरू कर दी थी, और इतना आसान होता तो ये चीज कोई भी कर सकता था। दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, कोई कमी नहीं है, कर सकता है कोई भी। बात यहाँ पे पैसों की नहीं है, उसको दिल से कोई नहीं कर रहा है। उसके अंदर की कमियां, खामियां, जो त्रुटियां, जिन चीजों की, जिन व्यवस्थाओं की वजह से हम और आप परेशान है ना, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके जीवन से नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन से उन समस्याओं को हम खत्म करें, परमानेंट उनका सॉल्यूशन दें। एक रेजिडुअल इनकम जनरेट करना, आप सभी समझिए कि एक मतलब किसी सपने से बड़ा नहीं है, और वो सपना मिस्टर ऐश ने देखा था। तो 14,27,000 लोगों के लिए तो वो कर चुके हैं, अब बाकी लोगों के लिए करना है। हम यहीं पे थोड़ी रुकने वाले हैं। अगर हमने इतना ही सोचा होता तो हम इतने ही लोगों के बीच में अपनी सारी एक्टिविटीज कर लेते और हम आगे मूव कर गए होते, ठीक है। लेकिन हमने इतना ही नहीं सोचना है ना, हमने आगे भी बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है, और हम उस प्रोसेस में अभी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और मतलब आप इस तरह से समझिए इसको कि फुल्ली इन्वॉल्व है। हमें किस तरह का कोई मतलब इस मामले में संशय नहीं है कि हम इसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हम लगे हुए हैं तो हम उसको कर ही पा रहे हैं और करते रहेंगे। तो उस फाइनेंशियल पड़ाव की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। मिस्टर ऐश ने डेफिनेटली कहा था कि वो मतलब मई एंड तक हमारे साथ जो है एक अच्छी न्यूज़ शेयर करेंगे, ठीक है। और उस न्यूज़ को शेयर करने के बाद, ठीक है, जो मतलब एक एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके काफ़ी सारे जवाब उनको मिल जाएंगे, ठीक है। बट उन्होंने साथ में एक चीज़ ये भी कही थी, आप जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं ना, हमें हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने वहां से कहा था कि इफ एवरीथिंग गोज राइट, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बस ऐश ने बोला है बस अब 30 तारीख तक ही हो जाएगा, 15 तक ही हो जाएगा, बस मई लास्ट तक तो सर हम शुरू हो जाएंगे। ऐसी जो अपडेट्स आगे को पास ऑन कर रहे हैं ना, वो लोग संशय की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो, या उससे पहले हो गया तो हम आज इस स्टेज में हैं कि हम यहाँ से बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, और उस मतलब पड़ाव में हम आ चुके हैं जहाँ से हम अब अपने सपनों को सच और साकार होते हुए देखने वाले हैं, ठीक है। और मैं तो देख पा रहा हूँ, मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मोनेटाइजेशन का एक पार्ट है। मेरा बस चले तो मैं तो मिस्टर ऐश को कहूँ कि मैं अपना विड्रॉल कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें विड्रॉल तब दीजिएगा जब आपको बाकी के फंड्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आपके साथ कंपनी फंड सेटलमेंट कर लेती है, उसके बाद विड्रॉल की हम बात करेंगे। फिलहाल इस मिशन विजन को हम यहाँ पे रोकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। बट हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट? एक्टिव ही 7-8 हजार 10,000 लोग हैं, 37,000 विड्रॉल लगे हैं। कौन है ये 37,000 लोग जिनके विड्रॉल्स लगे हैं? कहाँ हैं ये, क्या कर रहे हैं?
तो ये संदेशा जाता है कि मैक्सिमम लोग एक मतलब ऐसी विचारधारा से यहाँ पे ग्रसित हो चुके हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के उनके अनुभव इस तरह के कुछ रह चुके हैं कि वो बस उनका ध्यान सिर्फ पैसे की तरफ फोकस है। और जो कुछ हम यहाँ से अचीव कर चुके हैं, अचीव करने वाले अचीव कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं डेली अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट महसूस करता हूँ। एज मतलब जितना मैं मिस्टर ऐश को सुनता हूँ उतना मैं अपने अंदर डेवलपमेंट महसूस करता हूँ। जितना मैं मिस्टर ऐश को सुनता जाता हूँ उतना ज्यादा मैं अपने अंदर डेवलपमेंट महसूस करता हूँ, उतना ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ, सिक्योर्ड महसूस करता हूँ। ठीक है, और अब वो दिन जिसका हमें इंतजार है वो भी हमें जल्द देखने के लिए मिलेगा। अब लोग बोलते हैं जल्दी का मतलब क्या हुआ सर, इस महीने कुछ हो जाएगा सर, 10 दिन में कुछ, हाउ डू आई नो? मैं भी तो आप सभी की तरह फाउंडिंग मेंबर ही हूँ। व्हाट्सएप से मतलब वैसे ही मिस्टर ऐश के साथ जुड़ता हूँ, वैसे ही बैक ऑफिस में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसे ही जुड़ते हैं। हाउ डू वी नो? बट हमें इतना जरूर पता है कि अगर एक्सटेंड किया जा रहा है तो इट इज फॉर बेटरमेंट। पहली ऐसी कंपनी होगी दुनिया की जो अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ नहीं देख रही है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देख रही है, कंप्लायंस की बात करती है, लीगलिटी की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, करप्शन को फ्री करने की बात करती है, और फिर लोगों की लाइफ में एक चेंज लेके आने की बात करती है। हैव यू एवर सीन अ बिजनेस लाइक दैट? कहीं नहीं, कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा। और रही बात कंपैरिजन की, तो ऑन पैसिव का कंपैरिजन करने के लिए इस धरातल पे कुछ है ही नहीं। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ और मुझे इसमें किसी तरह का कोई अतिशयोक्ति और संदेह नहीं है। एक होता है ना संदेहास्पद स्थिति। अब संदेहास्पद स्थिति कैसी है कि यार 30 तक बोला था, नहीं हुआ कुछ, अब मेरे को लग रहा कुछ होगा यार, चलो 15 तारीख को देख लेते हैं 15 तारीख तक क्या होता है। तो मतलब 30 से 15 के बीच में वो लोग सोते रहेंगे, 15 तारीख को एकदम से जागेंगे, अरे आज भी कुछ नहीं बोला। भाई इन 15 दिनों में क्या हुआ? हमें एक्सटेंशन दी गई, एक्सटेंशन देने के बाद क्लैरिफिकेशन दी गई, क्लैरिफिकेशन देने के बाद हमें यथास्थिति बताई गई। ठीक है, वो सारी चीजें आज से पहले कभी होते हुए देखा है? मैंने आज तक किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के सीईओ को नहीं देखा। प्रोडक्ट बेस्ड कुछ कंपनीज हैं उनके हैं, ठीक है, उसके अलावा किसी को नहीं देखा। हम उन पर विश्वास करके वहां लाखों अपने लुटा देते हैं, ठीक है, और वहां क्वेश्चन भी नहीं पूछते, वहां कोई मीटिंग नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं। एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप होता है जहां पे हम जुड़े होते हैं, जहां इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो भी ग्रुप बंद कर दिया जाता है। बताइए अब, दैट इज बेटर? वैसे हमें यहां से भागना पड़े, हम उस तरह का काम कर रहे हैं क्या यहाँ पर? इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि दिस इज नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग, बट दिस इज अ सॉल्यूशन टू मल्टी लेवल मार्केटिंग। ऑन पैसिव इज सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड यू। जो कुछ भी आपके आसपास आप व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, ठीक है, उन सभी व्यवस्थाओं का सॉल्यूशन है ऑन पैसिव। और जब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको आपका जो मतलब इस